खुशी खड़ी रुके ना एक घड़ी एक पल है जिंदगी एक पल कुछ भी नहीं। लेकिन बबली को अगर कुछ हो गया ना तो उस आदमी को मैं नहीं छोड़ूंगा। अपने आप को संभालो प्रहलाद। लेकिन अगर बबली को कहीं कुछ हो गया ना तो फर्क सिर्फ मुझे और नानी को पड़ेगा और किसी को नहीं पड़ेगा। अरे फर्क तो किसी को तब पड़ेगा जब बबली को कुछ होगा, और मेरे होते हुए बबली को कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा। जरूर बात कर सकते हैं, लेकिन आप ऑफिस में फोन कीजिए। क्या वो अभी तक ऑफिस नहीं पहुंचे? ऋषभ की दुनिया आबाद करने वाले लोग उसकी जिंदगी में दाखिल हो चुके हैं। वो दिन दूर नहीं जब आप ऋषभ की जिंदगी में सिर्फ एक टंगी हुई तस्वीर बन के रहेंगे। जो भी इस लड़की को सही सलामत घर पहुंचाएगा, बतौर इनाम 50,000 रुपए मिलेंगे उसे। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। एक बात ध्यान से सुन लो, मुझे रंजना देवी बनाने की कोशिश मत करो। मैं अपने आप को नहीं, तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, समझे? लेकिन ख्याल रखिए, कोई भी ऐसी बात जो उनके मन पर असर डाले उनके कान में नहीं पहुंचनी चाहिए। ये तो हमारे लंदन बायर के ऑर्डर का कॉन्फर्मेशन लेटर है। यू रास्कल। थैंक यू। तुमने तो मुझे बिल्कुल डरा दिया था। लेकिन इससे बुरी खबर क्यों कह रहे थे तुम? सत्याना, बुरी खबर तो है, चाहे तुम्हारे लिए नहीं मेरे लिए। अब तुम उस रास्ते पर निकल चुकी हो जो सीधा कामयाबी की तरफ जाता है। अब शायद तुम्हें सूरज की जरूरत ना पड़े और मैं बीच रास्ते में छूट जाऊं। सूरज, कैसी बातें कर रहे हो? जानते हो आज मुझे कितनी खुशी मिली है? मैं तो तुम्हें तुम्हारी सारी खुशियां दिलवाने की जिद कर बैठा हूं। बस मुझे साथ रखना, हमेशा अपने करीब। लेकिन सूरज, तुम तो हो ही साथ ना। अब छोड़ोगे? लीजिए, पहली कामयाबी मिली नहीं और अभी से छोड़ने की बात कर रही हो। थोड़ी देर मेरे पास रहो, बहुत राहत मिलती है तुम्हें खुश देखकर। सूरज, कामयाबी की सड़क पर अभी तो बस आस ही आस है, कामयाब हुए नहीं है हम। और वैसे इतना ज्यादा खुश होने की भी जरूरत नहीं है। भाई, हम तो दिल खोल के खुश होंगे और इस ऑर्डर के मिलने पे एक शानदार पार्टी भी होगी। नो पार्टी। मैं सारा पैसा और अपनी पूरी मेहनत इस ऑर्डर को भेजने में लगाऊंगी। भाई, तुम्हें खर्चा करने के लिए कौन कह रहा है? पार्टी मैं करूंगा, खर्चा भी मैं ही करूंगा। वक्त आने पर मैं खुद ही शानदार पार्टी दूंगी। फिलहाल तो मुझे अपने कस्टमर्स की उम्मीदों से कहीं ऊपर उठना है। अगली कामयाबी का रास्ता वही है। असली दौड़ अब शुरू हुई है। As you wish। और हाँ सूरज, बुरा मत मानना, लेकिन आइंदा मेरी कंपनी के लेटर्स या डॉक्यूमेंट्स मेरे पास सीधे आए तो मुझे ज्यादा खुशी होगी। यू नो, इट विल गिव मी अ फीलिंग ऑफ इंडिपेंडेंस। मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास भी कुछ है जो पूरी तरह मेरा है। प्लीज। देख निशी, अब रोने से तो कुछ नहीं होगा ना। तुम ठीक कहती हो, अब तुम्हें आंसू का असर माइंड पर भी नहीं होता। मैं क्या करूं रेनू? आंसू पोंछ और दिमाग चला। शायद तूने हालात पर गौर नहीं किया, असल में मामला काफी सीरियस है। तू मुझे यहाँ डराने आई है या मुझे सलाह देने आई है? तेरा हर्ष देखकर मुझे वाकई डर लग रहा है। रंजना देवी के पास तो ऋषभ है, इसलिए उसे आज तक केशव मल्होत्रा की बीवी का दर्जा मिला हुआ है। लेकिन तेरे पास तो बेटा नहीं, 2 जवान बेटियां हैं। अगर महेन शीला के साथ घर बसाना चाहेगा तो उसे कोई रुकावट नहीं आएगी। क्या होगा? देख, अगर तुझे रोना ही है ना तो तू जी भर कर रो ले। अगर तुझे मल्होत्रा परिवार की बहू बने रहना है तो फूक फूक कर हर कदम रखना होगा। ऐसे रोने धोने से काम नहीं चलेगा। मैं क्या करूं? कोई रास्ता भी तो नजर नहीं आता जिसकी तरफ मैं कदम बढ़ाऊं। उस डायन शीला को मेरा ही घर नजर आया था। गलती शीला की नहीं है, मर्दों की फितरत ही ऐसी होती है। घर में चूल्हा जलता रहे पर बाहर के खाने में ही इनको जायका आता है। जब बच्चे छोटे होते हैं तब तो इन्हें माया मोह में उलझाया भी जा सकता है, लेकिन बच्चे एक बार इंडिपेंडेंट हुए नहीं कि बस इनका यहाँ वहाँ मुंह मारना चालू हो जाता है। और फिर तुम्हारा और महेन का रिश्ता तो शुरू से ही राम भरोसे टिका हुआ है ना। मैं जा रही हूँ। क्यों? तू जब से आई है
मेरे जख्मों की गहराई नाप रही है। मुझे क्या करना चाहिए वो तो बता नहीं रही। देख, तेरा ये बात बात पर तुनक जाना और खामखा टेम्पर दिखाना, बस यही तुझे एक दिन ले डूबेगा। बैठ जा। अब तुम अपने ये पुराने तौर तरीके छोड़ के कुछ नए रंग ढंग अपना। क्या मतलब? तू महेन की बीवी कहलाती है, उसकी बीवी बनकर दिखा। रितु नीतू की माँ के नाम से जानी जाती है, उनकी माँ बनकर दिखा। तेरा जो चेहरा महेन को पसंद नहीं है, उस पर एक हसीन मुखौटा लगा ले। रितु नीतू की सहेली बन जा, ताकि महेन के हर फैसले को उनके एतराज का डर हो। रितु नीतू को क्या पड़ी है? वो तो अपनी दुनिया में मस्त है, उन्हें अपनी माँ की फिक्र नहीं। उनकी माँ भी तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहती है, उसे भी तो अपनी बेटियों की फिक्र नहीं है। देख, अब तो अपने घर में एक नए किरदार में जीना शुरू कर। एक प्यारी बीवी और एक जिम्मेदार माँ। एक जिम्मेदार माँ वो तो शायद मैं बन सकती हूँ, लेकिन एक प्यारी बीवी महेन और शीला की करतूतें जानने के बाद कभी नहीं, हरगिज नहीं। इट्स इम्पॉसिबल। Then your situation is also impossible. तुम्हारे हालात मुश्किल है निशी। जब तुम मिसेस महेन मल्होत्रा नहीं रहोगी, तब तुम क्या बनना चाहोगी इसका फैसला भी कर लेना। And may God bless you. What? यानी महेन साहब ऑफिस आ ही नहीं रहे? कितने दिन हो गए? अच्छा रीता, अगर वो ऑफिस आए या उनका फोन आए तो उनसे कहना मुझसे बात करने के लिए। इट्स रियली अर्जेंट। देखो रीता, भूलना नहीं, मैं भी जल्दी ही ऑफिस ज्वाइन करने वाली हूँ। ओके, थैंक यू रीता। महेन, तुम इतनी जल्दी अपने आप से हार क्यों जाते हो? When you really don't deserve it. माँ, तुमने मुझे बुलाया माँ? अब तो तुम्हें बुलवाना पड़ता है, और जल्दी ऐसी नौबत आ जाएगी कि एक घर में रहेंगे लेकिन बातें टेलीफोन या खतों के जरिए होंगी। नहीं माँ, ऐसी बात नहीं है। तुम तो जानती हो कि आजकल मैं चारों ओर से मुश्किलों में घिरा रहता हूँ। यही सब प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हूँ माँ। कौन सी प्रॉब्लम्स तुम्हारी जिंदगी में अब है ये तो मैं नहीं जानती। आ रही एजीएम की बात, वो प्रॉब्लम तो सॉल्व हो चुकी है। माँ, ऐसी बहुत सी बातें हैं जो एक एक करके मेरे सामने आ रही हैं, और इन बातों के लिए मैं तैयार ही नहीं हूँ माँ। तुम्हारी भी कई ऐसी बातें हैं ऋषभ, जिनके लिए मैं तैयार नहीं हूँ। मसलन सिल्वर स्टेट्स। सिल्वर स्टेट्स? सिल्वर स्टेट्स का मामला एजीएम तक तो बहुत गर्म था। उसके बारे में बात करते तुम्हारा खून खोने लगता था, और आज देख रही हूं कि सिल्वर स्टेट्स का जिक्र करते ही तुम ठंडे पड़ गए। माँ, सिल्वर स्टेट्स का मसला एक बेहद पेचीदा मामला है, जिसे सुलझाने में वक्त लग जाएगा माँ। ऋषभ, मामला जैसे पहले था ना वैसा ही है। पेचीदा तो तुम्हें आजकल लगने लगा है। माँ, तुम अपने आप को इस कैद खाने से रिहा नहीं कर सकती, तो कम से कम यहाँ बैठकर अपने दिमाग में आने वाले हर ख्याल को हकीकत तो मत बनाती फिरो। इसमें नुकसान तुम्हारे होगा, तुम्हें ही तकलीफ होगी माँ। तकलीफ तो तेरी माँ को जरूर होगी, बल्कि बेहद होगी, जब तेरी माँ को विश्वास हो जाए कि स्वेतलाना से तेरी नफरत कम होती जाती है। माँ, उस नफरत को तुमने अपने जीने का आधार बना लिया है, लेकिन मुझ पर और बहुत सी जिम्मेदारियां हैं, बहुत सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। मैं स्वेतलाना पर अपना वक्त जाया नहीं कर सकता। ठीक है, तो फिर सिल्वर स्टेट्स स्वेतलाना पे जाया कर। माँ, देख रही हूं तू आजकल अपने बाप की तरह बनती जा रही है। केशव की सारी खूबियां तुझमें आ रही हैं, लेकिन खबरदार, खबरदार अगर तू अपने बाप के नक्श कदम पे चला, समझे? माँ, तुम दिन ब दिन बीमार होती जा रही हो। पहले डैडी वजह थे, अब उनके मरने के बाद तुमने मुझे वजह बना लिया है। अरे तुम अपना मिजाज बदलना ही नहीं चाहती माँ, बीमार रहने का शौक हो गया है तुम्हें। यानी कि तुम स्वेतलाना की चुंगल में पूरी तरह फंस चुके हो। तेरा बाप भी इसी सुर में बात क्या करता था? उस दो कौड़ी की औरत के सामने सीधा खड़ा रहना तुझे मुश्किल पड़ रहा है? ठीक है, बाप के बाद बेटा उन अयाशियों को आबाद रखेगा। अरे बस कर माँ, बस कर। बस तो तू कर ऋषभ।
राजघराने की औलाद है तू। स्टेट पे तूने कब्जा आज तक क्यों नहीं किया? क्योंकि स्वेतलाना ने तुझ पे पूरा कब्जा किया हुआ है। अरे ऐसी कोई बात नहीं है माँ, तुझे तो आदत हो गई है, किसी न किसी को यहाँ बुलाती है और उनके सामने ड्रामा करने लगती है, चाहे उस बात में सच्चाई हो या ना हो। मेधा के साथ ये आजकल हो अच्छा, तो अब स्वेतलाना का सिलसिला खत्म हुआ और मेधा का शुरू। क्यों माँ, मैं मेधा के खिलाफ एक लफ्ज नहीं सुनूंगा। डू यू अंडरस्टैंड? यानी कि बात इतनी आगे पहुंच रही है तो अपने खानदान की इज्जत पर टाट के पैबंद लगाने पे तुला हुआ है। माँ, खानदान की इज्जत कमरे में बैठकर नारे लगाने से नहीं बढ़ती। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं अपने नसों में दौड़ते तुम्हारे राजघराने के खून की वजह से नहीं, अपने बाप केशव मल्होत्रा की वजह से जाना जाता हूं। और हमारे खानदान पे लगे 4 चांद मेरे डैडी ने बहुत मेहनत से कमाए हैं। ये उन्हें किसी राजघराने के विरासत में नहीं मिले थे। यू अंडरस्टैंड? और जो कीचड़ पोता था उसमें तो बहुत मेहनत लगी होगी, है ना? केशव को तो मैंने इस घर में गंदगी लाने से मना किया था। ऐसी लड़कियों का इस्तेमाल तो शौक पूरा करने के लिए किया जाता है, कीमत देख के फेंक दिया जाता है, घर में सजाया नहीं जाता। माँ, कभी कभी मुझे डर लगने लगता है कि कब तक, आखिर कब तक मैं तेरी इज्जत कर पाऊंगा, कब तक तेरे कोख से पैदा होने का जुर्माना अदा कर पाऊंगा मैं। कहीं एक दिन तुम मुझे अपनी बेइज्जती करने पर मजबूर ना कर दो माँ। आज तुम्हारी बातें सुनने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे डैडी ने जो कुछ भी किया वो सब जायज था। सुनीता, कितना काम करेगी तू? तेरा मुझसे मिलने को दिल नहीं करता क्या? दिल के चक्कर में नौकरी छूट जाएगी। अरे नौकरी के लिए तो सारी उम्र पड़ी है सुनीता, लेकिन दिल तो इसी उम्र में धड़कता है ना। छूना नहीं मुझे। अब सिर्फ छूने से मेरा काम नहीं चलता। सुन, अब तू ये अदाएं और नखरे छोड़, चल। कोई देख लेगा तो? अरे देख लेगा तो कोई अच्छी चीज ही दिखेगा, आंखों को ठंडक पहुंचेगी। जो काम सारी दुनिया करती है उसे छुपा के चोरी से क्यों करना? देखना, ये बड़े लोग अगर करें फिर वो लव होता है, और अगर अपन करें तो फिर वो लफड़ा। तेरे सर पर तो 24 घंटों प्यार का भूत सवार होता है। काम का कोई वक्त है कि नहीं? अगर इसका कारण तू ही है। मैं ऐसा आदमी था नहीं, सच्ची बोल रहा हूँ। सुन, तू उस मोटी से आंखें चुरा कर मेरे झोपड़े में क्यों नहीं चली आती? मेरे बगैर तेरा गुजारा कैसे होता है जाने मन? ये क्या हो रहा है? नहीं, कुछ नहीं। मैं वो पूछने आया था कि वो किचन में क्या पक रहा है। तुम दोनों कौन सी खिचड़ी पका रहे हैं? ये सब मैं देख चुकी हूँ। स्टेला, मैंने कुछ नहीं किया। ये अगर तेरे साथ जबरदस्ती कर रहा था तो तूने मुझे आवाज क्यों नहीं दी? सब जानती हूँ मैं, तेरी छुट्टी करवा दूंगी। नहीं स्टेला, मैंने कुछ भी नहीं किया। कुछ सुनीता, मैंने कुछ किया? मैंने अपने आंखों से देखा है। अंधा समझता है मुझे? और ये तुम दोनों में कब से चल रहा है? आज ही मैं मैडम से कह के तुम लोगों का फैसला करवाती हूँ। कोई शर्म हया भी नहीं है। ऐसा सब करना है तो ये घर छोड़कर कहीं और चले जाओ। स्टेला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो अपना काम कर रही थी। यही पीछे से आके मुझे जबरदस्ती। नहीं स्टेला, ये झूठ बोल रही है, झूठ। ऐसा हम क्यों बोल रही है? बोलना। जाओ अपना काम करो। मगर स्टेला, मुझे खामखा। जाओ। ये भी कोई बैठने की जगह है? बैठने की जगह? अरे यहाँ लेटने की जगह नहीं है, वरना मैं तो लेट जाता। अरे यहाँ की गर्मा गर्म चाय और बन खाओगी ना, पागल हो जाओगी तुम, आदत पड़ जाएगी तुम्हारी। नहीं, मैं सिर्फ एक कोल्ड ड्रिंक पीऊंगी। तुम्हारी पसंद देख देख कर तो ताज्जुब होता है। मेम साहब के लिए कोल्ड ड्रिंक और एक अपना मस्का बन और चाय। बॉस, ये आदत तो बर्दाश्त करनी पड़ेगी, ये नहीं छूट सकती। अरे जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा ना, तब भी यहाँ पे लाठी लेके आया करूंगा। तब मेरे दांत तो होंगे नहीं, तो बन को चाय में डुबो के खाया करूंगा। इसके अलावा और किसी आदत से एतराज हो तो बोलो। सुजान। सुजान? कौन सुजान? वही जो उस दिन जिस दिन दीदी आई थी। ओह, सूजी। बाय गॉड,
उसका नाम सुजैन है, कभी याद ही नहीं रहता। तब से उसको सूजी सूजी कह के बुला रहा हूँ। ये नाम तो मेरी जबान पे चढ़ गया है। मुझे लगता है कि जितनी बार मैंने उसका नाम लिया ना, उतनी बार तो मैंने कभी अपनी माँ को भी नहीं बुलाया होगा। सूजी, मुझे तो लगता है नाम मेरी जबान पे लग गया होगा। देखना जरा। बिहेव योरसेल्फ। मुझे याद है, मुझे तो पहली बार वही यहाँ पे लाई थी। बाहर टिप टिप करके बरसात हो रही थी, हम दोनों भीगे हुए थे, वो यहीं पे बैठी हुई थी, और यही बन और यही चाय। उफ उफ उफ। हमारी पसंद तो शुरू से कितनी मिलती जुलती है यार। कब से जानते हो उसे? बचपन से जानता हूं मैं उसे। शायद जब से लड़का और लड़की में फर्क समझना महसूस किया ना, तब से। मेरी जिंदगी की पहली लड़की सूजी, और देखो ना, तब से लेके आज तक मेरी जिंदगी में मौजूद है। कोई ना कोई बात तो जरूर होगी ना उसमें। कौन सी बात? बात निकलेगी तो फिर दूर तलक जाएगी। अरे सूजी की बात मत पूछो। कितने एक से हैं हम, कितनी एक सी है हमारी पसंद, एक ही शौक। मैं गाता हूँ, वो बजाती है। अरे इतनी सिमिलरिटी तो जुड़वा भाइयों में भी नहीं होंगी। भाई मानती है क्या? भाई? अरे उसके सामने मत कहते ना, तो मुंह नोच लेगी वो तो तुम्हारा। अफवाह है कि हम लवर्स हैं, लेकिन सूजी से मेरा रिश्ता पूछो तो कुछ भी नहीं है, और महसूस करो तो बहुत कुछ। कभी कभी मुझे लगता है कि अगर मेरा नाम सूजी और उसका नाम वॉल्टर होता तो कोई फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे फर्क पड़ता मिस सूजी उर्फ मिस्टर वॉल्टर। गुड बाय। यहाँ अकेला बैठा क्या कर रहा है? घास काट रहा हूँ। मेरा शेर घास कब से खाने लगा? तेरे साथ इश्क लड़ाने का यही तो अंजाम हुआ है। अब क्या मेरे हाल पे यहाँ रोने आई है? ऐसी रूखी रूखी बातें क्यों करता है? स्टेला के सामने तो सूख कर कांटा हो गई थी। हैं? मैं तेरे साथ जबरदस्ती करता हूँ ना, मतलब ही कहीं की। और जब अपनी मर्जी हुई तो आ गए मटकते हुए यहाँ पे। तू भी क्या उल्टी सीधी बातें करता है? वहाँ और क्या करती? औरतों को सब छिपा के करना पड़ता है। अगर वहाँ तेरे ऊपर बात न डालती तो मेरी नौकरी चली जाती। तो क्या तू मेरा खर्चा उठाता? अभी पहले मैं तुझे तो उठा के देखता हूँ कि वजन कितना है। चल हट, जरा अपने मुंह का नक्शा ठीक कर। तुझे जरा सा भाव क्या दिया, तू तो सर पर चढ़ बैठा यार। अरे सर पे कहाँ चढ़ा हूँ, मैं तो तेरे दिल में झांक के देख रहा हूँ कि तू मुझे कितना चाहती है। कैसे यकीन दिलाऊं? अगर तू मुझे वाकई प्यार करती है ना, तो तू आज रात को यहीं पर मेरे खोली पे आ जाना। देखूंगी। हाय हाय, देखूंगी। जय हो। ये तो ऊपर वाले का शुक्र है, चांस का बात कि अपना नजर उस लड़की पे पड़ गई। वो है ना आपकी जवान सी गोरी सी लड़की, लफड़े में फंस गई बेचारी। भगवान, आप उसे मिले? अपन परसों ही दुबई से 3-4 दिन का ट्रिप करके आया था। उधर अपना एक कॉन्टेक्ट के पास गया तो देखा उन लोग ने वो लड़की को कैद करके रखा है। बोलो चाहते क्या है? चर्सी गंजड़े साले, कहते हैं घर वालों से 50,000 रुपया लेंगे। पहला तो सोचा पुलिस को इन्फॉर्म कर दूं, लेकिन इसमें अपना बहन का लाइफ डेंजर में हो सकता है। 30,000 रुपया था एडवांस मेरे पास, मैंने उनको एडवांस दे दिया। 20,000 रुपया और मांगता है। वही से आप बंदोबस्त कर सकते हैं क्या? टाइम जाते नहीं अपने पास। नहीं, ठहरो ठहरो, मैं अभी लाती हूँ। आप बैठो, आप बैठो। कौन है आप? वो अपना आंटी से मिलने को आया। नानी माँ से? क्यों? पर्सनल काम है, कहने को मना किया है। लीजिए 20,000। बबली लौट के कब आएगी? बबली? तू मिला बबली से? 20,000 रुपए देके छुड़वाएगा? बोल क्या हाइट है उसकी? कपड़े क्या पहने उसने? काली है या गोरी? बोल, तू मिला बबली से? चल भाग यहाँ से। नानी, आप भी हर किसी पे विश्वास कर लेती हैं आप।